आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। आज हिसार लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के समर्थन में हांसी में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया और जिस जनसभा का नाम दिया गया पिछड़ा एवं दलित जनसभा। और जहां पर अगर आप स्टेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि ये पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं जिनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, पटके पहनाकर बिठाया जा रहा है। और कुछ ही समय में जो मुख्य वक्ता हैं कांग्रेस के, जो बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और भी कई जो हांसी इकाई के लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। भीड़ भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ जुड़ी हुई है और चलिए लोगों से बात करेंगे। और जो हांसी इकाई के कुछ एक जो बड़े लोग, बड़े चेहरे यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि अब जब 25 मई बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है तो कांग्रेस का कितना एक दमखम हिसार लोकसभा में रहने वाला है। जुड़े रहें हमारे साथ, पूरी वीडियो देखें और अपनी राय हमें जरूर दें कमेंट के माध्यम से। ये जो आज जो जनसभा है पिछड़ा और दलित वर्ग की एक जो ये जनसभा यहाँ की गई है उसमें हमें समाज सेवी और अभी कांग्रेस में शामिल हुए नरेश यादव मिल गए। नरेश भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज का जो ये जनसमूह है आपने नाम दे दिया पिछड़ा और दलित जनसभा, क्या कहना चाहिए? बढ़िया है क्योंकि सबका जितने भी समाज हैं सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए और हर समाज का सम्मान होना चाहिए। आज 36 बिरादरी का सम्मान उनका स्टेज पे इतना अच्छा से सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये सम्मान दे सकती है। क्या मानते हैं आप इस बात को कि बीजेपी ने सम्मान नहीं किया इनका? इन्होंने कभी नहीं किया। अगर ये सम्मान करते तो आज इनको हमारी रीस नहीं करनी पड़ती, इनको घर बैठे वोट मिलते। आपने देखा है कल जो जनसैलाब उबड़ा था उसी की रीस करके आज विधायक जी ने यात्रा निकाली थी और वो यात्रा फुस हो गई है। तो आपको क्या लगता है पिछड़ा और दलित के लिए भी जनसभा करेंगे? ये जनसभा चली रही है। नहीं, बीजेपी वाले करेंगे, आपकी रीस करेंगे? मेरे को उनके अंदर तंत्र बाकी नहीं। आज उन्होंने जो करके देख लिया, ट्राई मार के देख ली, अब वो कभी कुछ करने वाले नहीं है। अब तो वो हाथ जोड़ के बैठ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो पिछड़े और दलित के लिए क्या खास चीज आप लेके आ रहे हैं? ऐसा है, पहले भी कांग्रेस ने पिछड़ों को आरक्षण देने से लेके, पिछड़ों को अधिकार देने से ले, SC ST के आरक्षण देने से, सारे काम ही तो कांग्रेस की देन है। इन्होंने अपनी 10 साल के राज में एक भी आरक्षण नया लागू किया हो, एक भी कोई आरक्षण बढ़ाया हो? इन्होंने बल्कि कौशल रोजगार जैसी स्कीमें लाके आरक्षण को ध्वस्त करने का काम किया। बीजेपी कह रही है कि हमें जो मुफ्त राशन है वो भी देते हैं, आयुष्मान कार्ड है, बिना खर्ची पर्ची में दलित और पिछड़े लोगों के जो बच्चे लगे हैं। कौन सी नई बात है? राशन आज से थोड़ा मिल रहा है, जब से भारत आजाद हुआ था उस दिन से राशन मिल रहा है देश में। ये कोई नई स्कीम नहीं है। और ये जो राशन है ना, ये सिर्फ दिखावे के लिए बांटते हैं। गर्मी में बाजरा कौन खाता है? बाजरा बांट रहे हैं। आज आप बाजरा खा लोगे तो लोगों को दिखावा क्यों कर रहे हो? जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो दो। जब कांग्रेस की सरकार थी घी मिलता था, जच्चा बच्चा को सामान मिलता था, गूंद का सामान मिलता था, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, ज्वार मिलती थी, हर राशन मिलता था, तेल सरसों का तेल तक मिलता था। आज कहाँ है वो चीज? क्या लगता है जो आपका जो प्रत्याशी है जयप्रकाश उर्फ जेपी, कितना एक वो क्या हिसार लोकसभा में टक्कर है कुछ? मैं कहता हूँ ईमानदारी के बाद, एक लोकसभा एक हल्का छोड़ के 8 हल्कों में जयप्रकाश जी जीतेंगे। कौन सा छोड़ कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ, एक हल्के में सिर्फ हम कमजोर रह सकते हैं। कौन सा है? नाम भी बता दो। 8 हल्कों में जयप्रकाश जी की बहुत भारी लीड है। और उस हल्के में कमजोर रहने का कारण क्या है? और उसका कारण ये है, ये ज्यादा से ज्यादा वही जाति बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले 2 दिन में सारे कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ भी इनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नमस्कार, सबका बधाई। समाज सेवी नरेश यादव थे और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जो आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें। पिछड़ा एवं दलित जनसभा में एक कोने में खड़े हुए राजेश कासनिया जी मिल गए। राजेश जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आज जो कांग्रेस की तरफ से पिछड़ा और ये दलित के लिए जनसभा की जा रही है, बड़ा एक अच्छा एक जनसमूह यहाँ बुलाया गया है। क्या लगता है कि जो पिछड़े और दलित के जो वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होंगे? ये लड़ाई जो है वो दलित की और पिछड़े की लड़ाई संविधान बचाने के लिए है। बाबा राम अम्बेडकर जी संविधान लिखा और हमारे अधिकार दिए, उनको बचाने के लिए। पिछले दिनों से देखो आप, इनके कितने MP ये बात कह चुके हैं, हमारे को 400 सीट दो और हम संविधान बदल देंगे, धारा बदल देंगे। अगर वो संविधान बदल देंगे, धारा बदल देंगे तो हमारे देश को गुलाम कर देंगे वो। आप पिछले दिनों देखो पाकिस्तान से वो दवाई लेके हमारे कोरोना के इंजेक्शन का नाम से लगा दी। आपने लगवाई थी? आपने लगवाई थी? मेरे लवाली मेरा हाथ सुनना हो रहा है।
मैंने जिस दिन तो दवाई ली, जिस दिन मैंने बेरा पटेल नकली है तो और घनाशक हो गया। आपको क्या लग रहा है कि अगर 400 सीट अगर बीजेपी ले लेती है, पूर्ण बहुमत से आ जाती है, तो वाकई में कांग्रेस जो संविधान जो उसको तोड़ देंगे? ये तो सपना है इनका, 400 ले लेंगे। झूठ बोल के, फ्रॉड करके, आंख बांध के काम करना चाहें। ये 150 ले लेंगे तो मैं इनकी 500 मान लूंगा, 400 छोड़ो। मैंने कई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से यही सवाल पूछा कि लोगों में कहीं ना कहीं ये कि डर है कि संविधान को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो मना कर रहे हैं बिल्कुल। वो तो मोदी जी ने बोले है ना, मोदी जी ने भी ये कहा मैं संविधान नहीं बदलूंगा। संविधान बदलने की उसके पास ताकत ही नहीं है, कहाँ से बदल देगा? वो तो देश को बदलना चाहता है, अडानी और अंबानी का गिरवी रखना चाहता है देश को। भाई मैं पूरे देश को बदल दूंगा, मेरे को इतनी ताकत दो, ये कानून बना दूंगा। अडानी और अंबानी को गिरवी रख चुके, प्राइवेट कर दिया पूरा देश। अगर इस साल लोकसभा की बात करें तो क्या कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है या किसी और के साथ अपने उम्मीदवार की आप टक्कर मानते हैं? वैसे तो कोई ये चुनाव जो है आम आदमी का चुनाव है, न कांग्रेस का न बीजेपी का। आम आदमी संविधान बचाने के लिए आम आदमी लड़ाई लड़ रहा हुआ, देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हुआ है। और इसीलिए ना तो ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव है ना बीजेपी का चुनाव, आम आदमी का चुनाव, आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि आपका उम्मीदवार जीत जाएगा? जयप्रकाश जी 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। और हांसी विधानसभा से कितने वोटों की लीड आप मानते कि लेके चलेंगे? कम से कम 25 और 30 हजार की लीड लेंगे हांसी विधानसभा से। चलिए राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून को भी हम आपसे बात करेंगे कि आपकी कही बात में कितना दम है। मेरे को सुनाई नहीं। 4 जून को भी हम आपसे बात करेंगे कि आपकी कही बात में कितना दम है। पक्का 4 जून को फिर पूछ लेना मेरे को, यही में बात मिलेंगे आपकी आज जो मैंने बता दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। राजेश कासनिया जी थे, और भी यहाँ कई लोग यहाँ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना एक जो दमखम है वो अपने उम्मीदवार में मानते हैं। राहुल मक्कड़ इस पूरी जनसभा में मिल गए हैं और जो लोग देखिए, इस बच्चे ने आके राहुल मक्कड़ के पाँव छुए हैं। राहुल भाई, बच्चे ने पाँव छुए तो हमने खुद ने देख लिया। प्यार है, ये प्यार है, छोटों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद, मालिक की कृपा है। तो क्या ये पूरे का पूरा जो प्यार जो आपको मिला है, क्या हिसार लोकसभा में कांग्रेस को मिल पा रहा है? दिल खोल के आशीर्वाद जो है, आज मैं लगभग बहुत सारे एरिया में डोर टू डोर करके अभी पहुंचा हूं यहाँ पर। तो जिस प्रकार का जो माहौल है, उम्मीद से भी बढ़ कर के लोग जो है इंतज़ार में हैं कि जिस दिन वो वोटिंग वाले डे को हम कब हाथ का निशान दबाएं और अपने जो है कांग्रेस पार्टी को विजय कराएं। आज चरखी दादरी में राहुल गांधी ने एक बड़ी एक रैली की, बड़ा एक जनसमूह वहाँ उमड़ा। क्या मानते हैं उनके रैली करने से कुछ न कुछ और भी जोश आएगा कार्यकर्ताओं में? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो सबसे शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, जो युवा दिलों की धड़कन है, कांग्रेस पार्टी की जान है, वो आज हमारे हरियाणा में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से जो उन्होंने आज ओजस्वी भाषण दिया है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में बहुत एक भयंकर बदलाव देखने को मिलेगा। लोग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, उनकी निगाह, उनके दिल में आज कांग्रेस पार्टी बसती है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो है कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार सेंटर में बनती है तो वो सभी किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे और एक किसान कर्ज माफ़ी का एक कमीशन वो बिठाएंगे, जो उनका आगे भी जो भविष्य में कोई कर्जा को वो माफ़ करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने सारी बात अपनी आपके समक्ष रखी है, मीडिया के सामने रखी है और पूरी पब्लिक के सामने रखी है। जो भी उन्होंने वादे किए, मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी पूरा करने का जरूर काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलित, पिछड़े, गरीब, कमेरे, मजदूरों की पार्टी जो है, अब आम आदमी समझ चुका है, जान चुका है कि हमें दोबारा अपनी उस पार्टी को वापस ला करके उसको जिंदा करके उसको मजबूती से उसमें विधानसभा में और पूरी लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगी। आपका तो परिवार ही कांग्रेस से जुड़ा रहा, तो अब दोबारा आप वापस आए, एक कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने फैसले पे। यूं विश्वास में जो आपका जो फैसला था उस पर गर्व होता है भाई, मैं ठीक किया मैंने? फैसले पे तो निश्चित रूप से गर्व है ही, क्योंकि फैसला मेरा अकेले का नहीं था। फैसला ये मेरे सभी बड़ों का, मेरे छोटों का, मेरे सहयोगियों का दिखाया हुआ फैसला था। उन्हीं के दिखाए रास्ते पर, उन्हीं के आदेशानुसार ये मैंने फैसला लिया है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने मुझे फैसला सुनाया था, मैं समझता हूँ मुझे बहुत आगे मजबूती मिलने का काम होगा और निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी की दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलाने का काम करेंगे। जयप्रकाश जी की जीत से कितना आप आश्वस्त हैं? 100% निश्चित जीत होगी। जिस प्रकार हांसी विधानसभा में क्या रहने वाला है? भारी मार्जिन के साथ जीत करके जाएंगे। लीड का जो मार्जिन है ये पब्लिक ने तय करना है कि कितने नंबर पर उन्होंने लेकर के जाना है। अब मैं कोई बड़े बड़े बातें या झूठी बातें नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है कांग्रेस पार्टी हांसी हल्के से भी जीत करके जाने का काम करेगी। हमारी विधानसभा के जो भी लोग हमें वीडियो को देखते हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? माफ़ कीजिए, मैं समझ नहीं पाया।
विधानसभा के जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं उनको क्या संदेश आप देना तो चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आज आम आदमी जो है परिवर्तन की तरफ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हितों की रक्षा करेगी। आज सबसे बड़ा जो खतरा है संविधान का है। यदि हमारे पास संविधान ही नहीं बच पाएगा, हमारा लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हम कैसे खुली आज़ादी में कैसे जी पाएंगे। आम जनता के लिए बड़ा खतरनाक काम है। तो मैं आपके माध्यम से सारी जनता को, पूरी पब्लिक को यही विनती करना चाहूँगा कि जिन साथी तक हम नहीं भी पहुँच पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जो है हमारा जो है निवेदन स्वीकार करना कि आने वाली 25 तारीख को आपने अपना एक कीमती वोट हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर, जो पहली मशीन का पहला नंबर पर बटन है उसको पहले ही नंबर पर रख करके विजय दिला करके जयप्रकाश जी को सांसद बनाने का काम करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे इस हलके को, हमारे इस इलाके को बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद। राहुल मक्कड़ थे। और भी हम बात करेंगे लोगों से। यहाँ पिछड़ा एवं दलित इस जनसभा के अंदर हमें मिले हैं मंजू पांचाल। मैडम जी कैसे हैं? जी बहुत अच्छे। मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ आप जनसभाओं में जुड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में आस्था है? यस जी। खास बात क्या है कांग्रेस पार्टी? जी कांग्रेस पार्टी में सभी को मान सम्मान मिलता है और गरीबों के हक की सरकार है। और किसी पार्टी में नहीं मिलता? जी नहीं थे, हम पहले लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष रही हूँ मैं। तो मैंने दीपेंद्र हुड्डा और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन्होंने हमारा मान सम्मान मिला हमें उस पार्टी में जाके और बहुत इज्जत मिलती है। वहाँ पे हमारी अच्छे से सुनवाई होती है, जिस काम के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए हमें वो गरीबों की सरकार है, गरीब के हित की सरकार है। आज पिछड़ा और ये दलित का एक जो कार्यक्रम यहाँ किया गया, क्या लगता है कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए क्या वो मिल पा रहा है? जी बिल्कुल श्योर, पूरा सम्मान इनको मिल रहा है और हर समाज से, हर वर्ग से लोग आए हुए हैं और सभी की आस्था कांग्रेस पार्टी में है। और हमारे भावी सांसद जेपी जी 25 तारीख को भारी बहुमत से वो हम जिताने वाले हैं उनको। तो आप ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं, पिछड़ा और दलित लोगों का आपको कुछ जो साथ है वो मिल पा रहा है कांग्रेस को? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है जी। आप लगातार गाँव में भी आप जाते रहते होंगे, तो कैसा माहौल लगता है कांग्रेस का? जी बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस का माहौल बन चुका है। लोगों ने अपना मन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को वोट करने का बना रखा है और सभी गांवों में डोर टू डोर हम जाके घूमे हैं, वहाँ यही हमें समर्थन मिल रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। लग रहा है कांग्रेस आ जाएगी? जी बिल्कुल 100%। चलिए ये तो 4 जून को पता चल जाएगा कांग्रेस आ रही है कि जा रही है, लेकिन बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे से बात। थैंक यू। हिसार लोकसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उनके पुत्र विकास चौराना में मिल गए हैं। विकास भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लोगों का प्यार और जो लोग सम्मान दे रहे हैं उसको देख के दिल गदगद हो गई जी। आप लगातार प्रचार से जुड़े रहे हैं, अब बिल्कुल अंतिम जो कुछ घंटे हैं वो प्रचार के बचे हुए हैं, कैसा रहा पूरी लोकसभा का प्रचार? लोकसभा में मैं कहूँ प्रचार नहीं, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और एक इशारा कर रही है। दर्रो दीवार पे जनता ने लिख दिया है इंडिया गठबंधन अब की बार। लग रहा है इस बार हो जाएगा इंडिया गठबंधन? गठबंधन तो हो रखा है, अब तो सरकार बनेगी, सरकार में आ जाएगा गठबंधन। हाँ सरकार बनेगी। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा इस गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया जा रहा है। ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए। घमंड क्या होता है? 13 महीने लोगों से धरने दिलवाना, लोगों के लठ मारना, अपने अहंकार में लोगों को कुछ ना समझना, ये होता है घमंड। इनेलो के जो सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला, मैंने उनसे बात की, लोगों से बात की, उन्होंने कहा जब किसान आंदोलन जब चल रहा था सिर्फ मैंने इस्तीफा दिया, कोई और पार्टी या कोई भी विधायक इस्तीफा नहीं दे पाया। ये पूछना चाहिए उनसे कि उंगली कटा के शहीद होने से कुछ नहीं होता। असली बात बताए, जब भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी की जरूरत पड़ी वो क्यों उनके साथ थे, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, और क्यों वो हमेशा कांग्रेस पार्टी खिलाफत करते हैं, ये बात आप उनसे पूछो। कांग्रेस की हमेशा से एक कमजोरी रही, जो आपसी जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता रहा। नहीं, इस बार क्या मानते हैं? कांग्रेस में कभी भी कोई फूट नहीं थी, कोई तालमेल की कमी नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, उनसे पूछो कि विद साहब आज तक क्यों नाराज है, धनखड़ साहब क्यों नाराज हैं, अभिमन्यु जी क्यों नाराज हैं। हिसार में आज सब नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आप बयान देखो। आज यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे एक पूरी जनसभा का आयोजन किया, बड़ी तादाद में लोग जुड़े। क्या मानते हैं कि इन लोगों को साथ में लाने से जो वोट बैंक है कांग्रेस का वो और भी ऊपर हो जाएगा? ये सब लोग हमारे घर के लोग हैं और अब इससे वोट बैंक की बात नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम था और राजनीतिक उसमें इसने बदलाव हुआ है।
तो इन लोगों ने सब ने ये देख लिया है कि भाई 36 बिरादरी का भाईचारा हमने बचा के रखना है और दोबारा से कांग्रेस का साथ देना है। अगर मुख्य पार्टियों की बात करें तो उधर से जो भारतीय जनता पार्टी का रंजीत सिंह चौटाला है, जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला है और इनेलो की सुनैना चौटाला है, यानी तीन तरफ तो चौटाला उन्हें घेर रखा है। तो जयप्रकाश किस प्रकार उनका सामना कर पाएंगे? किस प्रकार क्या है, वो कहते हैं ना जयप्रकाश जी जेपी, बच्चों में बच्चा और बड़ों में बड़ा, भाई जेपी, ताऊ जेपी, तो लोग साथ है, जनता साथ है, कोई खड़ा हो सबको रगड़ देंगे। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, तो क्या विकास जो युवा हैं वो भी उन्हीं की तरह बेबाक हैं? बिल्कुल बेबाक हैं जी, और अपना बढ़िया तरीके से हम सारे में तो जितने हमारे युवा साथी हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से और उनके जो मार्गदर्शन है उस पर चल के हम सब साथी बहुत बढ़िया काम पार्टी की लाइन से हटके अगर मैं विकास से यूँ पूछूं कि जब मेरे को भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्य कमी बताएं, क्या बताएंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कमियाँ गिनाते गिनाते ना शाम हो जाएगी। आप बस में जुमलेबाज जो ये खुद मानते हो कि हम जो वायदे करते हैं वो जुमले होते हैं, तो इससे बड़ा क्या वो हो सकता है, ये तो इन्हें खुद मानना है। हिसार लोकसभा में जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 100%। भाई साहब मैं बताता हूँ, जुमले की बात मैं बताता हूँ। चीन के सामान की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं है, सारे जुमले आ गए। सुमन शर्मा जी ने कह दिया। हाँ, चीन के सामान की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। और 400 पार 400 पार 400 पार ये पेट्रोल ऊपर 400 पार ये पेट्रोल करना चाहते हैं। 4 जून के लिए क्या कहना चाहेंगे? 400 की यही है, ये चाहते हैं हमारी सरकार बन जाए, पेट्रोल को 400 पार कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास चौरान थे और भी यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार जुड़े रहे और हमने जो बातें की वो भी कहीं ना कहीं जो आप अगर सुन रहे हैं पूरी की पूरी हमारी इन बातों को, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि जो विकास चौरान युवा हैं और किस प्रकार जो कांग्रेस की सोच है वो कितना आगे इस देश को लेके जा सकती है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे, मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।